फ्रेंड्स, मैं शिव जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको किसी कंपनी में से किसी डायरेक्टर को रिमूव करना है या फिर अगर किसी डायरेक्टर को अपॉइंट करना है तो किस टाइप से आप करेंगे। इसका जो फॉर्म है वो है DIR-12। जो फॉर्म DIR-12 है, DIR-12 अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन या फिर रिमूवल सबके लिए यूज होता है। इसका जो पर्पज है वो सिंगल फॉर्म में फुलफिल होता है, तो आप सिंगल फॉर्म से ही मल्टीपल अपॉइंटमेंट्स और इग्निशन कर सकते हैं। अगर सिंगल पर्सन का करना है तो सिंगल भी आप इसको यूज कर सकते हैं, पर मल्टीपल टाइम आपको फीस देनी पड़ेगी। इससे बेटर है अगर आपका जो डेट है अपॉइंटमेंट का, रेजिग्नेशन का, वो अगर सेम है तो एक साथ भी फॉर्म जा सकता है। अगर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में भी है तो उसमें 15 डेज का आप गैप रख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर MCA की वेबसाइट पर डायरेक्ट आपको फाइल करके दिखाऊंगा। फाइल, ये जो वेबसाइट है आप नोट कर लीजिए, www.mca.in। एक चीज का आपको ध्यान रखना है, अगर आपके पास यहाँ इसका जो रजिस्टर्ड यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है तो वो पहले बना लीजिए। के लिए आपको क्या करना है, रजिस्टर पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको यूज करना है ऑप्शन बिजनेस यूजर वाला। ध्यान दीजिएगा, बिजनेस यूजर वाला ऑप्शन लेना है। इसमें जो आपकी कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने बताया, कोई प्रॉफिट रिक्वायरमेंट नहीं है तो एज ए डिन होल्डर, मतलब अगर आपका एग्जिस्टिंग डिन है तो आप खुद से भी ये एक्टिविटी कर सकते हैं। इनकम टैक्स पैन डालना है, डिन नंबर डालना है, प्रोसीड करना है। उसके बाद आपका जो एड्रेस है वो यहाँ पर आपको शो करेगा। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जो आपके डिन नंबर आएंगी उसको वेरीफाई करना है। उसके बाद आपका जो ईमेल आईडी है वो यूजर आईडी बनेगा और पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया हो। फिर उसके बाद आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद वो फॉर्म है जो कि हम यहाँ पर फिल करेंगे, DIR-12। लॉगिन करने के बाद आपको इस पेज पर आना है। यहाँ पर MCA सर्विस में आपको कंपनी फाइलिंग में जाना है। उसमें यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शंस मिलेंगे, तो इसमें डिन रिलेटेड फॉर्म में आपको जाना है 12। तो यहाँ पर ये अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर लिख रहा है, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। इसी फॉर्म के थ्रू जो है रिमूवल भी होता है, सीजन भी होता है, अपॉइंटमेंट भी होता है। इसके जो पर्पज है देखिए यहाँ पर सब कुछ लिखे हुए हैं। अपॉइंटमेंट, सिचुएशन, चेंज इन डायरेक्ट डेजिग्नेशन, अपॉइंटमेंट ड्यू टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स, अपॉइंटमेंट बाय लिक्विडेटर। देखिए फॉर्म के काफी सारे यूजेस हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो कंपनी है उसका सिन नंबर एंटर करना है जिसके रिगार्डिंग आप ये एक्टिविटी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो प्राइवेट लिमिटेड हो सकती है, पब्लिक लिमिटेड हो सकती है, ये एक्टिविटी है। जैसे आप एंटर करेंगे नेम, एड्रेस और ईमेल आईडी कंपनी पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। देन उसके बाद आपको एंटर करना है कि कितने पर्सन के लिए आप ये फॉर्म फाइल कर रहे हैं। सपोज करें हम एक ही अपॉइंटमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर वैन एंटर करना है। अगर आप एक अपॉइंटमेंट और उसके साथ साथ एक रेजिग्नेशन फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पर 2 लिखा जाएगा। इसी टाइप से मल्टीपल केस में आप जितने भी पर्सन के लिए फाइल करेंगे वो नंबर आपको यहाँ पर एंटर करने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर जो है अपॉइंटमेंट पर क्लिक करना है। अपॉइंटमेंट पर क्लिक करने के बाद उस पर्सन का डिन नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है जिसको आप अपॉइंट कर रहे हैं। ये अपॉइंटमेंट का फॉर्म है कंपनी में। डिन नंबर लेने के लिए आपको DIR-3 फाइल करना पड़ेगा, वो भी किसी एग्जिस्टिंग डिन होल्डर के डिन से ही अप्लाई कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको इससे रिलेटेड वीडियो मिल जाएगा, मैंने प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आपको मिलेंगे। तो सिंपल सा फॉर्म है, उससे फाइल कर लीजिएगा, या फिर जो नया पोर्टल आया NHWS वाला उससे आप फाइल कर सकते हैं। 500 रुपीज की फीस आती है और इस जो फॉर्म की फीस है वो वेरी करेगी। जो ऑथराइज कैपिटल है कंपनी, 300, 400, 500, ये वेरी करेगी। तो इस फॉर्म की फीस जो है वो कंपनी के ऑथराइज शेयर कैपिटल पर डिपेंड करेगी। यहाँ पर डिन नंबर एंटर करना है, नेम, सब चीजें यहाँ पर आ जाएगी। डेस्टिनेशन आपको सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट एंटर करना है कि किस दिन से आप उनको अपॉइंट कर रहे हैं। 3 डेज से ज्यादा का अगर टाइम होगा तो जो जो इसकी एक्चुअल फीस है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, जैसे डबल ट्रिपल इस टाइप से। तो आपको टाइम लिमिट के अंदर ही इसका ध्यान रखना है कि जो फॉर्म है वो डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट होने के पर्टिकुलर टाइम लिमिट के आपको फाइल करने हैं। कैटेगरी यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेनी है, प्रमोटर, डायरेक्टर है, प्रोफेशनल, इंडिपेंडेंट, जो भी जिस भी कैटेगरी के आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। फिर यहाँ पर आपको ये सेलेक्ट करना है कि जो आप जिनको डायरेक्टर बना रहे हैं, कि हमको चेयरमैन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या फिर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किस कैटेगरी में रखना चाहते हैं, वो किस कंपनी में एग्जिस्टिंग अभी शेयर होल्डर्स हैं या फिर डायरेक्टर्स हैं, तो उसका नंबर पहले यहाँ पर आपको एंटर करना पड़ेगा। हम यहाँ पर 1 एंटर करते हैं, उसके बाद ये पूछा जाएगा कि उस कंपनी का सिन नंबर क्या है। सिन नंबर एंटर करेंगे, नेम, एड्रेस, ये ऑटोमेटिकली जाएगा। रेजिग्नेशन आपको एंटर करना है, परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग, अमाउंट, वो सब चीजें आपको यहाँ पर एंटर करनी है। अगर ये फर्स्ट टाइम यूजर है कि मतलब कंपनी में डायरेक्टर बनना है तो फिर कोई रिक्वायरमेंट नहीं। उसके बाद ये चीजें करने के बाद आपको नेक्स्ट पर प्रोसीड कर, तो रहा अपॉइंटमेंट का। अभी से फॉर्म में हम बात करेंगे कि अगर यहाँ पर किसी डायरेक्टर को रिमूव करना है। देखिए, अगर डायरेक्टर ने अपनी तरफ से फॉर्म 11 फाइल कर दिया, जब भी वो कंपनी के मास्टर डाटा में दिखाई देंगे, जब तक कि आप DIR-12 के थ्रू उनको यहाँ से नहीं हटा देते, तो DIR-12 के थ्रू ही आपको जो है हटाना है।
और अगर कोई डायरेक्टर खुद से रिजाइन कर रहे हैं तो उनको भी क्या करना है, कंपनी से डॉक्यूमेंट्स के साथ रिक्वेस्ट करनी है कि आपको रेजिग्नेशन लेटर देना है, रेजिग्नेशन लेटर के साथ नोटिस देना है। उसके बाद जो है आपको रीजन लिखना है कि किस रीजन की वजह से आप यहाँ पर मतलब उस कंपनी से अपने आप को रिमूव कराना है। अगर अपॉइंटमेंट है तो अपॉइंटमेंट के साथ जो है अपॉइंटमेंट लेटर हो गया आपका, DIR आपका जो है DIR 2 हो गया, MBP 1 हो गया, वो एग्जिस्टिंग कंपनी के इंटरेस्ट के लिए है। और जो क्या आपका जो इंटरेस्ट है कंपनी में, आप जो है कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहते हैं, उसकी जो PDFs हैं वो यहाँ से आप MC की साइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, फिर वो फिलअप कर सकते हैं या फिर वर्ड फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको लिंक आएगा। अब यहाँ पर बात करेंगे हम रिमूवल के केस। तो जब आप जो है यहाँ पर रिमूवल के केस में क्या होगा कि जो डेजिग्नेशन है पहले आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि वो कंपनी में भी डायरेक्टर है क्या है, जो भी आपको यहाँ से, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर कि किस रीजन की वजह से आप यहाँ से कंपनी से उनको रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डेथ, रिटायरमेंट, डिस्क्वालिफिकेशन, एक्सीड नंबर, डायरेक्टरशिप जो नंबर है वो एक्सीड हो गए हैं, वैकेशन ऑफ 167, 161, रेजिग्नेशन, रिमूवल, नॉमिनी विड्रॉन बाय अपॉइंटिंग अथॉरिटी नॉट बीइंग रीअपॉइंटेड। तो ये सारे केसेस है, जो भी आपको लेना है वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, काफी सारे ब्रॉड टर्म्स में इसमें सब चीजें कवर की गई है। तो यहाँ पर ये एंटर करना है, एंटर करने के बाद नेक्स्ट पर प्रोसीड करना। तो जैसे मैंने बताया था आपको, यहाँ पर नोटिस अटैच होगा, एविडेंस होंगे कि भाई जो आप रिमूव करा रहे हैं उसके ऊपर रेजिग्नेशन लेटर अटैच होगा। फिर उसके साथ साथ यहाँ पर जो है ऑप्शनल अटैचमेंट में जो आपका रेजोल्यूशन हो गया, एजिम का रेजोल्यूशन है वो यहाँ पर अटैच करेंगे। फिर उसके बाद जो भी पर्सन ऑथराइज होगा इस फॉर्म को फाइल करने के लिए उसका आएगा, डेट आएगी, उसकी कैटेगरी आएगी, वो कंपनी में एग्जिस्टिंग डायरेक्टर है, उनका DIN नंबर एंटर होगा। यहाँ पर प्रोफेशनल की रिक्वायरमेंट नहीं है तो ये नंबर यहाँ पर नीचे सेलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट पर प्रोसीड करना है, आपको सेव पर क्लिक करना है, नेक्स्ट पर प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद इसकी जो फीस है वो आ जाएगी, वो फीस पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करने के बाद जो ये फॉर्म है आपको माई एप्लीकेशन के अंडर में यहाँ पर शो करेगा, यहाँ पर पेंडिंग फॉर एक्शन में पेमेंट होने के बाद ये फॉर्म आपको अंडर प्रोसेसिंग दिखाई देगा। AI-12 ये सब्जेक्ट टू अप्रूवल है, तो इसमें 2 से 3 दिन का टाइम लग जाता है। ये मैंने पूरा कंप्लीट प्रोसेस आपको बता दिया। इसी टाइप के काफी सारे वीडियोज मेरे यूट्यूब अवेलेबल है। GST, इनकम टैक्स, कंपनी LLP से रिगार्डिंग हर टाइप की वीडियो आपको मिलेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करें न करें पर वीडियो जरूर देखें, इससे आपको बेनिफिट होगा 100%। ये वीडियो देखने के लिए